विधायक और मंत्रियों को सीएम योगी कर रहे तलब, भारी प्रत्याशियों से बात कर जाने स्थिति। सहारनपुर में मंत्री और विधायक पर सहयोग न देने का आरोप। नीट परीक्षा धांधली पर संसद में आज मचेगा घमासान। विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई पूरी रणनीति। रोजगारी, महंगाई के मुद्दों को भी उठाएंगे। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक्शन में मायावती, भाई आनंद को सौंप सकते हैं अहम जिम्मेदारी। बसपा प्रमुख नीतीश जून को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बुलाई बैठक। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन। सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर। अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताकर दी गई बधाई। बुलंदशहर में रील के चक्कर में 6 यूट्यूबर्स को जेल। सड़क पर दहशत फैलाने का आरोप। रील बनाने का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी में मानसून, 75 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। हाथरस कोतवाली में घुटनों तक पानी। मुरादाबाद में बेड और सोफे भी डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर केजीएमयू में बच्चे की मौत के बाद हंगामा हो गया। मां बाप ने बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टरों ने नहीं किया बच्चे का सही से इलाज। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत का रुख करते हैं। भरत, डॉक्टर्स पर धमकाने का भी आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। पूरा मामला क्या है, क्योंकि परिजनों ने बड़ा हंगामा किया है। देखिए, बिल्कुल एक गोरखपुर से परिवार अपने बच्चों को इलाज के लिए लखनऊ एक आस पर लेकर आया था कि उसके बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो सही हो जाएगा। बेसिकली इसका छोटा बच्चा था, जितेंद्र कुमार यादव उसके पिता का नाम है। तो उसके बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन और गर्मी से वो बीमार हो गया था, जिसके बाद उसको लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती करवाया गया 16 तारीख को। उसके बाद से लगातार जो डॉक्टर्स है उसके लिए दवाइयां मंगवाते रहे। लाखों रुपए के उसके परिजन जो है वो दवाइयां लेके पहुंचे, लेकिन जब लास्ट में जब उसकी तबियत बिगड़ने लग गई तो किसी भी डॉक्टर ने उसको नहीं देखा, जिस तरीके से उसके पिता ने बताया है। बच्ची के पिता का ये भी आरोप है कि पल्स की जो रेट है वो लगातार गिर रही थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंच रहा था। लगातार डॉक्टर से गुहार लगा रहे थे कि आपके बच्चे को देख के, बच्चे की तबीयत है बिगड़ती जा रही है। और बच्चे के पिता ने साफ तौर पर ये भी आरोप लगाए हैं कि जब डॉक्टर के पास हम जाते तो कभी वो खाना खाने की बात कहते तो कभी वो हंसते उस बात को लेकर। डॉक्टरों ने ये भी कहा था अगर आपने किसी प्रकार की कंप्लेन करी तो आपके बच्चे की बॉडी को लवारिस में भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके पिता ने तमाम जो अंदर हरकतें होती रही उसके वीडियोस बनाए और अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। फिलहाल जिस तरीके से एक माँ और एक बाप के सामने उसके बच्चे की जब जान जाती है तो ये पूछा जा सकता है कि बच्चे किस तरीके से कलेजा उसके हाथ में निकला जाता है जब बच्चे की जान जा रही होती है। लेकिन डॉक्टर्स हैं जो पसीजे नहीं। इससे पहले तमाम बार जो डॉक्टर्स के वीडियो केजीएमयू की जो डॉक्टर्स की हरकतें वायरल होती रही और तमाम जो बार जो डिप्टी सीएम विजय पाठक ने भी सख्त आदेश दिए और कार्रवाई भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की लापरवाही जो सामने आई कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। एक पिता और एक माँ के सामने अपने बच्चे की जान चले जाना, डॉक्टर से हाथ जोड़कर गुहार लगाना और डॉक्टर का दिल न पसीजना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल डॉक्टर इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और जो मृतक बच्चे के पिता हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें 5 डॉक्टरों को नामजद किया हुआ है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। फिलहाल उनका आरोप है जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो परिजन जो है शांत नहीं बैठेंगे। अभी स्थिति है कि जो परिजन है वो हॉस्पिटल में ही है। लगातार डॉक्टर जो टीम है उनको समझाने में जो बड़े अधिकारी हैं वो लगे हैं, पुलिस समझाने में लगी हुई, लेकिन उनका आरोप है उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक एप्लीकेशन दी है कि बच्चे की जो जान गई है वो लापरवाही डॉक्टर है, लापरवाह डॉक्टर है, क्योंकि पल्स रेट लगातार कम होती रही और डॉक्टर से गुहार लगाते रहे आखिर मेरे बच्चे को देखें, उसकी तबियत बिगड़ रही है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ना ही स्टाफ नर्स ना मौके पर पहुंची। फिलहाल अभी भी उनका कहना है कि परिजनों की तरफ का जब तक डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम यही बैठे रहेंगे। जी
बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, डॉक्टर्स पर इलाज की गुहार डॉक्टर्स से लगाते रहे प्रदर्शन, लेकिन यहां पर लापरवाही की बात सामने आ रही है। केजीएमयू में बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरों ने नहीं किया बच्चे का सही से इलाज। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पल्स रेट चलने पर भी डॉक्टरों ने नहीं किया इलाज। परिजनों की जानकारी पर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं, जहां बारिश के चलते भरभरा कर गिरा एक मकान। पूर्व प्रधान का मकान भरा कर गिर गया और पूर्व प्रधान पत्नी और चचेरे भाई की दबकर मौत होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे एसओ ने बचाव कार्य किया शुरू। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगंज क्षेत्र के हाफिजगंज गांव में हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, पूरा मामला क्या है? पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगंज क्षेत्र के हाफिजगंज गांव में हादसा हुआ था। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, पिछले 24 घंटे से लगातार बरेली में बारिश हो रही है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद एक देर शाम की बात की जाए तो तेज बारिश के चलते जो है अलीगंज थाना क्षेत्र का हाफिजगंज गांव है, वहां पर जो पूर्व प्रधान है उनका निर्माणाधीन मकान था, यानी कि वो पूरा मकान बन करके तैयार नहीं हुआ था, वो निर्माण चल रहा था उसमें और तेज बारिश के कारण जो है वो अचानक से भरभरा करके पूरा उसका लेंटर समेत पूरा मकान गिर जाता है और उसी दौरान जो पूर्व प्रधान की पत्नी होती है, जिसका नाम रुकमा बताया जा रहा है, और साथ ही तौर पर जो पूर्व प्रधान का चचेरा भाई होता है वो उस जगह पर मौजूद होते हैं और मकान उन पर ही गिरता है जाकर के। उन दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है और मौत के बाद कहीं ना कहीं जो परिजन है उनमें कोहराम का माहौल बना हुआ है और मौके पर जो पुलिस पहुंची उसने सबों का पंचायत नाम भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है, जिसमें हादसों में उनको कहीं ना कहीं मुआवजे की बात जो सामने आ रही है कि करीब दोनों ही परिजनों को जो यानी कि चचेरा भाई जो मृत्यु हुई उसके परिवार को और पत्नी के पूर्व प्रधान को कहीं ना कहीं 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही जा रही है। और वहाँ के जो एसडीएम है, तहसील एसडीएम है, उन्होंने पूरा मुआयना कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश के चलते भरभरा कर गिरा मकान। मौके पर पहुंचे एसओ ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है।
अगली खबर है रायबरेली से, जहां जिला अस्पताल को बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 महीने से खराब पड़ी है सिटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को हो रही हैं दिक्कतें। मशीन सही करवाने के लिए सीएमएस ने लिखा था पत्र और साइरेक्स एजेंसी बता रही है लापरवाही। बाहर से स्कैन करवाने में जेबें हो रही ढीली। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। जिम्मेदारों की अनदेखी मरीजों पर भारी पड़ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी मरीजों पर भारी पड़ रही है। रायबरेली से खबर, जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर गोंडा से आपको बताते हैं, जहां पर खुलेआम मांगी जा रही रिश्वत। चौकी इंचार्ज ने मांगी 50,000 रिश्वत। दीवान और सिपाही ने तय की घूस की रकम। 25,000 में डील करने पर अड़ी रही घूसखोर पुलिस। चौकी के भीतर खुलेआम मांगे जा रही रिश्वत। बड़गांव पुलिस चौकी बना रिश्वत का अड्डा। चौकी के भीतर खुलेआम मांगे जा रही रिश्वत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़गांव पुलिस चौकी बना रिश्वत का अड्डा। बार्गेनिंग को लेकर अहम बातें सामने आई। बड़गांव पुलिस चौकी रिश्वत का अड्डा बना। 15,000 पर तय हुई रकम। रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बड़गांव चौकी का बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी। झाड़ियों में मिला 35 वर्षीय युवक चंद्रेश का शव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सलोन कोतवाली क्षेत्र के भगौला चौराहे की ये पूरी घटना है। हत्या की जताई जा रही आशंका। मसौदाबाद मछली भगौला का बताया जाता है मामला। हत्या की जताई जा रही आशंका। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सलोन कोतवाली क्षेत्र के भगौला चौराहे की ये पूरी घटना है। रायबरेली से खबर, युवक का शव मिलने से सनसनी।
क्या नाम था आपके पति का? चंद्रे। कैसे मामला हुआ है, कुछ जानकारी हुई है आपको? हमका सबका नहीं पता सर, कहाँ की है पता नहीं। शराब वराब कहाँ से पिए थे। अच्छा, तो ज़्यादा शराब पीते थे क्या वो? अक्सर शराब पिए रहते थे क्या वो? अब काम पर कहीं खाना दियो, काम पर जाए कहीं ना, खाना खा के निकले हैं, पता ही नहीं। अब समझा कि हम और खत क्या लगता है तुम्हें कि क्या लगता है? शराब पियत रहे सर। हत्या की जताई जा रही आशंका, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है, हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मसौदाबाद मशरे बघौला का ये पूरा मामला है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं। ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। चुनावी रंजिश में गरीब परिवार का गिराया गया घर, बिना नोटिस के ही की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। परिवार ने प्रधान पर पैसे मांगने का लगाया आरोप। ग्राम प्रधान पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप। परिवार ने जिला अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। ग्राम पंचायत सोनारी के हैदरपुर का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिवार ने प्रधान पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में एक 7 वर्ष नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले नाबालिग मुखबिर युवक के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है और बच्चे के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की जानकारी होने पर परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। निर्मला सीतारमण जल्द ही वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट एनडीए सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। निर्मला सीतारमण जल्द ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट एनडीए सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगा। मुंबई के पास बसे टेक्सटाइल हब भिवंडी में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें, पावर लूम और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं। इंडस्ट्री को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वो आयकर नियमों में छूट से लेकर सरकारी योजनाओं से फायदा उठाना चाहती हैं। अब केंद्र सरकार से हमको बहुत उम्मीद है कि आने वाला बजट में ये अपना पावरलूम उद्योग के लिए खासकर आयकर एक्ट में जो बदलाव किया है 43B वो रद्द करना चाहिए। 45 दिन का अंदर जो पेमेंट करने का है वो पावरलूम के लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेकर अपना कपड़ा बनने के लिए कम से कम 90 से 120 दिन होते हैं। तो इसमें व्यापारी को व्यापार करने दो, सरकार इसमें दखल अंदाज ना करे, ये हमारा एक पहला है। बजट के हिसाब से भिवंडी को हमेशा बताया जाता है कि पावरलूम सेक्टर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं है। तो मेरी इस बजट से तो सबसे पहले मांग ये रहेगी कि जो पीएम मित्रा जो योजना 2021 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उसके अंदर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो था उसके अंदर भिवंडी का भी समावेश हो, तो यहाँ के जो पावरलूम है जो काफी सारे बंद होने की कगार पर है, उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ जो जीएसटी का स्लैब है, जीएसटी एक बार कच्चे कपड़े पर मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी स्टार्टिंग में आप यान जब खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगती है। तो जीएसटी स्टार्ट में है और फिनिश में भी है। भिवंडी के पावरलूम मालिकों का कहना है कि कभी फलने फूलने वाला टेक्सटाइल हब आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उनका कहना है कि सस्ते इंपोर्ट से होने वाले मुकाबले पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। साथ ही कच्चे माल की कीमतें और बिजली दरें बढ़ने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ी है। यहाँ पर कम से कम पूरे हिंदुस्तान में ये 5 से 7 करोड़ लोगों को रोजगार देती है ये इंडस्ट्री। आप यार्न मैन्युफैक्चरिंग से लेके, कपास उगाने से लेके, डाइंग से लेके, टेलरिंग से लेके, पावरलूम बनाने से लेके, पावरलूम चलाने से लेके, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, उसके अंदर जो मैकेनिक इन्वॉल्व रहते हैं, पावर सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है ये, इसको टोटली इग्नोर आप कर रहे हैं। 2014 से लेके अभी तक की जो पोजीशन है, कभी लूम बंद होता, कभी चालू होता। कोई ये इसकी स्कीम के लिए हम लोग तलाश में रहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को कुछ कोई स्कीम दे भिवंडी शहर वालों को। आज भिवंडी शहर के ऐसे हालात हो गए, करीब करीब 10 लाख लूम थे, आज बचे हैं 5 लाख, यानी 50% लूम बिक चुके हैं। कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि बजट उनकी चिंताएं दूर करेगा। वे सरकार से सभी मुश्किलों पर एक साथ ध्यान देने की अपील कर रहे हैं, ताकि न केवल भिवंडी बल्कि देश के सभी इलाकों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत में सुधार हो पाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों